कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता थर्ड चैप्टर कर्मयोग, और इसका श्लोक संख्या 31 पे हम लोग विस्तार से 4 दिन चर्चा किए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 30 नंबर जो श्लोक है वो एसेंस है इस अध्याय का, या बोल सकते हैं पूरे भगवद गीता का भी एसेंस को इंडिकेट करता है। रूपा जी तात्पर्य में इस बात को लिखे भी हैं कि दिस वर्ड्स क्लियरली इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ भगवद गीता। इंडिकेट करता है। इंडिकेट करने का मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है। भगवान कृष्ण को ही पूर्ण समर्पण करना है। जो भगवान गीता के आखिरी में जाके बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो ये जो चीज है कि कृष्ण को सर्वस्व मान लेना और कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना, कृष्ण को समर्पण करना, इसका इंडिकेशन यहाँ पे भगवान देना प्रारंभ कर दिए 3 अध्याय से ही। हालांकि दूसरे अध्याय में भी भगवान दिए हैं। दूसरे अध्याय में भी भगवान 1-2 श्लोकों में ये वर्णन करते हैं कि जो स्थित प्रज्ञा भक्त है, उसके स्थित प्रज्ञा जो व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि वो अ, उसका पूरा जो कॉन्शियसनेस है मेरे पर भी पूरी तरह से आश्रित रहता है। तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर में श्लोक में भी मई सर्वाणी कर्माणी, अपने सारे कर्मों को मेरे लिए कर देता है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। तो एसेंशियल वर्ड्स बोलने के बाद भगवान फिर 31 नंबर श्लोक में ये बताया कि जो भी इनका पालन करते हैं इस तरीके से, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, जो अनुतिष्ठन्ति करते हैं, तो वो सारे प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो नहीं पालन करेगा तो उसका उनको उनका उनका क्या परिणाम होगा। तो 32 नंबर श्लोक से ये स्पष्ट पता चल जाता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान फोर्स नहीं करना चाहते हैं। भगवान ने फ्रीडम भी दे दिया कि ठीक है, देखो भाई, ये फाइनल इंस्ट्रक्शन तो मैंने दिया 30 नंबर श्लोक में। अब अगर आप पालन करते हो तो आपको ये मिलेगा, और नहीं करते तो आपको ये रिजल्ट होगा। अब आप चूज कर लो, आपकी है चॉइस। ये भगवान की दया है। तो भगवान बोल रहे हैं ये त्वेतद् अवसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ां स्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. तो इसके पहले कि हम लोग इस श्लोक पे विस्तार से चर्चा करें, एक स्पष्टीकरण करना जरूरी है कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग मेरे इन मत को, मेरे इस मत को, इंजंक्शन को पालन नहीं करते हैं, तो इसमें किस कैटेगरी के लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अभ्यसूयंतो। अभ्यसूयंतो मतलब ईर्ष्या का भाव रखने वाले लोग, हाँ, उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों को नहीं भगवान सम्मिलित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन माया के प्रभाव में होने के कारण वो भगवान के इंजंक्शन को पालन नहीं कर पा रहे। जैसे कोई भक्त है या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भक्त है, वो माया के बंधन में, उसका फैमिली लाइफ है या जॉब है, बिजनेस है, तो उसमें इतना फंस चुका है कि वो भक्तों का संग नहीं ले पा रहा है प्रॉपर तरीके से, और वो नाम जप नहीं कर पा रहा है, वो अच्छे से भगवान का सेवा नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो वो केस अलग है, उसके लिए भगवान ऐसा नहीं बोल रहे। तो इसलिए कभी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग के बारे में भगवान प्रभुपाद जी ऑलरेडी पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिख चुके हैं कि बट एन ऑर्डिनरी मैन विथ फर्म फेथ इन द इटर्नल इंजंक्शंस ऑफ द लॉर्ड, कि अगर कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी है, अगर उसको भगवान के जो मत है, भगवान जो गीता में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें पूरा विश्वास है, वो मानता है कृष्ण को, लेकिन इवन दो अनेबल टू एक्सिक्यूट सच ऑर्डर्स बिकम्स लिबरेटेड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, अगर वो प्रयास करेगा तो। हालांकि अभी वो पालन नहीं कर पा रहा है कुछ कारणवश, माया में रहने के कारण, लेकिन अगर वो उसको भगवान के शब्दों में, भगवान के इस वाक्यों में विश्वास है,
तो निश्चित रूप में वो भी बंधन से मुक्त हो जाएगा। हाँ, और वो भक्तों का संग वापस से लेना प्रारंभ कर देता है। तो लेकिन ऐसे लोग जो कि आउट ऑफ एनवी, ये तो एतर अभ्यसूयंतो, अभ्यसूयंतो मतलब ईर्ष्या का भाव रखते हैं। पिछले श्लोक में भगवान बोले कि अनसूयंतो, कि ये में मतम निदम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव, जो मेरे इस मत को पालन करते हैं श्रद्धा पूर्वक, अनुसूयंतो बिना ईर्ष्या का भाव रख करके, वो सारे कर्म से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये तो तो मतलब बट हाउएवर, लेकिन ऐसे लोग जो एतद मतलब इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को मेरे अभसूयंतो आउट ऑफ एनवी, ईर्ष्या के कारण ना अनुतिष्ठन्ति में मतम, जो पालन इसका पालन नहीं करते हैं, उनके बारे में भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि बट दोज हु आउट ऑफ एनवी डिसरिगार्ड दिस टीचिंग्स, जो ईर्ष्या के कारण इस प्रकार के जो इंजंक्शंस हैं, यानी मेरे जो मत हैं गीता में, जो मेरे आदेश हैं, इसको डिसरिगार्ड करते हैं, यानी नहीं मानते हैं या पालन नहीं करते हैं। एंड डू नॉट फॉलो देम रेगुलरली, ना अनुतिष्ठन्ति, जो रेगुलर रूप में नहीं करते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं आर टू बी कंसिडर्ड बेरफ्ट ऑफ ऑल नॉलेज, उनको समझना कहीं चाहिए कि वो कैसे लोग हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ाम स्थान, वो हर प्रकार से ज्ञान से जो है विमूढ़ है, उनके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। विमूढ़ का मतलब है परफेक्टली बिफूल्ड, गोपाल जी लिख रहे हैं। सर्व ज्ञान इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉलेज, हर प्रकार के ज्ञान में विमूढ़ांस, पूरी तरह से मूर्ख है या भ्रमित है। और उनके साथ क्या होता है, तान विद्धि नष्टान अचेतसा, और उनके हर प्रकार के जो ऐसे अचेतसा मतलब भगवान के प्रति चेतना ना रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके सारे प्रयास जो क्या होने वाले हैं, विफल होने वाले हैं। सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, क्योंकि हर कोई, हर इस संसार में हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है सुख प्राप्ति के लिए। तो अगर वो भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हुए उनके जो आदेश है पालन नहीं करेगा, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो अपने इस प्रयास में क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। भले ही भौतिक रूप से वो सफल दिखेगा, यानी वो जो सोच रहा है कि मैं बहुत सारा धन संपत्ति इकट्ठा कर लूं, मेरा बहुत सारा नाम सम्मान हो जाए, बहुत मैं पहुंच ये सब चीजें एकत्रित कर लूं, भौतिक चीजें प्राप्त कर लें पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण, लेकिन फिर भी अगर ईर्ष्या है भगवान के प्रति, तो वो जो असली वस्तु है सुख, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके लिए उसके सारे एंडेवर जो हैं विफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो हम लोग थोड़ा इस पे और डिटेल में चर्चा करते हैं। ये तो एतद अभ्यसूयन्तो नानु न अनुतिष्ठन्ति मे मतम। तो इससे सूचित होता है कि भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो ना अनुतिष्ठन्ति, अनुतिष्ठन्ति पे हमने ऑलरेडी विस्तार से चर्चा किया है पिछले श्लोक में, तो इसलिए जस्ट मैं इसको 1 मिनट में बता देता हूँ। आप लोग पिछले श्लोक को सुन सकते हैं जो लोग नहीं सुने। तो अनुतिष्ठन्ति शब्द यहाँ पे भी भगवान यूज कर रहे हैं। तो अनुतिष्ठन्ति का मतलब होता है कि ऑलरेडी जो भक्त लोग भगवान के पद चिन्ह, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, परफेक्शन सिद्धि को हासिल किए, यानी शुद्ध भक्त हैं, तो उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए, यानी उनके मार्गदर्शन में रहते हुए स्थित होना भगवान के शिक्षाओं में, उसको बोलते हैं अनुतिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति मतलब भगवान के आदेशों में स्थित होना, और अनुतिष्ठन्ति मतलब किसी के पद चिन्हों में पालन करते हुए, यानी भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, उनके मार्ग, आचार्य मार्गानुगमनम, ये भी एक वैदिक इंजंक्शन है कि आचार्य महान आचार्य हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए कार्य करना, तो इसको बोलते हैं अनुतिष्ठन्ति। और अनुतिष्ठन्ति का दूसरा भी मीनिंग है कि रेगुलरली, हमेशा निरंतर रूप में। अनु का वैसे तो मतलब होता है कि वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी अंतर के, इसलिए निरंतर, बिना किसी अंतराल के, यानी हर क्षण बोल सकते हैं। अनुतिष्ठन्ति, अनु शब्द का अर्थ क्या है, हर क्षण। तो जो महान शुद्ध भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण पे आश्रित है, उनका जो हर क्षण होता है, तो उनके द्वारा जो मन काया मनसा वाचा से कार्य किया जाता है, वो भगवान के इंजंक्शन में स्थित होकर ही कार्य करते हैं। ये होता है अनुतिष्ठन्ति। और इसलिए उनके मार्गदर्शन में रह करके जो प्रयास करता है,
वो भी इस प्रकार से उसके लिए भगवान बोल रहे हैं अनुतिष्ठन्ति करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ना अनुतिष्ठन्ति, जो लोग इस प्रकार से कार्य नहीं करते। यानी इस श्लोक में ये अनुतिष्ठन्ति शब्द से सूचित होता है कि हालांकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, प्रतीत हो सकते हैं, जो बाहर से दिख रहे हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हाँ, भगवान की भक्ति करते हुए प्रतीत हो सकते हैं, गीता भागवत पढ़ते हुए, गीता का जो है प्रवचन देते हुए। हाँ, गीता, पूरी गीता कंठस्थ भी हो सकती है किसी को। तो उनके लिए भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो ना अनुतिष्ठन्ति के कैटेगरी में आ जाए। वो तिष्ठन्ति, वो प्रयास कर रहे हैं खुद से, लेकिन प्रामाणिक तरीके से नहीं कर रहे हैं। यानी जो ओरिजिनल भाव है, जिस भाव में कृष्ण ने ये आदेश दिया है, उस भाव को प्राप्त नहीं किए हैं किसी प्रामाणिक संप्रदाय से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। तो वो भाव है शुद्ध भक्ति का भाव। तो शुद्ध भक्ति के भाव को त्याग करके, इसलिए रूप गोस्वामी लिखे हैं कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हाँ, ये भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्ति के लक्षण बताए गए हैं कि ज्ञान अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य सारी अभिलाषाओं को छोड़ करके, ज्ञान और कर्म की भावना से भी को त्याग करके, केवल और केवल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कृष्ण अनुशीलनम मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, इस भावना के साथ जो गीता भागवत के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, उनको बोला जाता है अनुतिष्ठन्ते। लेकिन जो स्वतंत्र रूप में करते हैं कुछ अन्य भावना के कारण, अन्य भावना बहुत सारी अलग अलग हो सकती है। अन्य भावना हो सकती है कि इस भौतिक जगत से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, नेम फेम प्राप्त करना चाहते हैं, कनक कामिनी ये सब प्राप्त करना चाहते हैं। या भौतिक जगत का नहीं चाहिए तो आध्यात्मिक रूप में मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। मुक्ति मतलब हम यहाँ पे मायावादियों की मुक्ति की बात कर रहे हैं। जो लोग भौतिक जगत से मुक्त होकर के भगवान बनना चाहते हैं, भगवान में जाके विलीन हो जाना चाहते हैं, तो इस भावना से भी जो करते हैं, दोनों प्रकार की भावना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये तीनों तीनों प्रकार के, कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ये तीनों प्रकार की भावना से जो करता है, तो वो न अनुतिष्ठन्ति, वो प्रॉपर तरीके से स्थित नहीं है इस प्रकार के इंजंक्शन में। तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसे लोग, ये तो अब उसका परिणाम क्या होगा वो हम कल चर्चा करेंगे। परिणाम तो यहाँ पे भगवान बताए, सर्व ज्ञान विमूढ़ाम स्थान विद्धि नष्टान अचेतसा। तो इसका हमने शाब्दिक अर्थ तो अभी चर्चा कर लिया कि सारे ज्ञान से वो विमूढ़ हो जाते हैं और उनके सारे प्रयास जो हैं असफल हो जाते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से कल चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहला दो लाइन आया है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। ये तो एतद, अब ये तो एतद नानुतिष्ठन्ति में मतम। एतद मतलब इस प्रकार के मेरे इंजंक्शन, एतद मतम न अनुतिष्ठन्ति, एतद मतम में न अनुतिष्ठन्ति, ये दोस्त, ऐसे लोग जो कि मेरे इस प्रकार के मत को न अनुतिष्ठन्ति, तो अनुतिष्ठन्ति का बता दिया हमने। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि एतद अभ्यसूयन्तो, आउट ऑफ एनवी, ईर्ष्या के कारण। क्योंकि कोई बोल सकता है कि भगवान इतना आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये हमारे वश में तो नहीं है ना कि हम आपके इंजंक्शन को पूरी तरह से पालन कर ही पाए। आप तो बोल देते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अपने सारे कर्मों को मेरे लिए अर्पित करो। लेकिन मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं तो माया में फंसा हुआ हूँ। तो भगवान उन उन प्रकार के लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए अभ्यसूयन्तो शब्द यूज किए हैं। हाँ, तो हालांकि अनुतिष्ठन्ति ना अनुतिष्ठन्ति में वो कैटेगरी के लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी जो कि माया के प्रभाव में होने के कारण अभी नहीं पालन कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान इन प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं कि अभ्यसूयन, तो ठीक है आप नहीं कर पा रहे लेकिन ईर्ष्या, तो मान बोल रहे हैं कि नानुतिष्ठन्ति, वो नहीं कर पाते हैं पालन, अनुतिष्ठन्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब तो ऐसा संभावना हो ही नहीं सकता है जब तक कोई ईर्ष्या का भाव नहीं रखता है। यानी केवल और केवल जिसके हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव होगा ना, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगा, केवल वही जो है भगवान के इन प्रकार के मत को, आदेशों का पालन नहीं कर पाएगा। ये हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति केवल माया के प्रभाव में रहने के कारण नहीं कर पा रहा है,
तो उसको हम बेचारा बोल सकते हैं, ये बेचारा माया के प्रभाव में है तो नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर ईर्ष्या नहीं है उसके हृदय में, वो मासूम है, इनोसेंट है, तो क्या होगा कि वो भक्तों के संपर्क में आने के कारण जब वो देखेगा कि ये भक्त लोग हैं, मैं तो पालन नहीं कर पा रहा हूँ, वो ऐसा देखेगा कि मैं तो माया के प्रभाव में होने के कारण पालन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये भक्त लोग हैं, ये लोग पालन कर रहे हैं, काया मनसा वाचा से भगवान को समर्पण कर रहे हैं, तो उसका फिर भक्तों के प्रति आदर सम्मान बढ़ेगा। और उससे क्या होगा कि वो उनके पास जाएगा और विनम्रता के भाव से उनसे इंक्वायर करेगा और उनका आश्रय लेगा और उनके मार्गदर्शन में प्रयास करेगा। और जब इस प्रकार से वो स्थित हो जाएगा ना, तो वो फिर अनुतिष्ठन्ति हो जाएगा। वो भी एक समय आएगा कि वो उन भक्तों के जैसा वो भी पूर्ण रूप से भगवान के आदेश का पालन कर पाएगा। इसीलिए जो नानुतिष्ठन्ति है, वो केवल माया में फंसे हुए लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता है। वो अगर सिंसियर डिजायर रहेगी तो भक्तों के संग में आने से निश्चित रूप में वो भी आध्यात्मिकता के मार्ग में स्थित हो जाएंगे। और इसके अनेकों अनेकों प्रमाण हैं, अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकता है कोई कि वो अनुतिष्ठन्ति तो छोड़िए, तिष्ठन्ति भी हो सके। तिष्ठन्ति मतलब कुछ समय के लिए भी स्थित हो जाए भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए। अनुतिष्ठन्ति मतलब तो निरंतर, हर क्षण और पूर्ण रूप से आचार्यों के मार्गानुगमनम, मार्ग दर्शन के अनुसार। ऐसे उदाहरण है जैसे अ, सतयुग में भी ऐसे, त्रेता युग के स्टार्टिंग में, सतयुग का अंत समय, उस उदाहरण है वाल्मीकि ऋषि का, वो भी कैसी स्थिति में थे पहले के। और दूसरा उदाहरण मृगारी का, लेकिन नारद मुनि के प्रति उसके उसके हृदय में श्रद्धा हो गई, ईर्ष्या का भाव नहीं था मृगारी के हृदय में। वो पापी था, माया में फंसा था, लेकिन ईर्ष्या नहीं था, नारद मुनि को अप्रिशिएट कर सका। और नारद मुनि के जो आदेश थे, जो शिक्षाएं थी, उसको वो स्वीकार कर सका, उसमें श्रद्धा आ पाई। इसलिए वो मृगारी भी अनुतिष्ठन्ति हो गया, उसका भी, वो भी पालन कर पाया। और प्रेजेंट डे में भी हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद जी ने जिन लोगों को प्रचार किया, अमेरिकन, यूरोपियन लोगों को, तो वो लोग भी तिष्ठन्ति भी नहीं था उनका, वो लोग उसमें स्थित भी नहीं थे कि भगवान के कुछ आदेश का पालन तो कर सकें। नहीं, पूरी तरह से वो माया के वशीभूत थे। लेकिन केवल और केवल क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रति उनको श्रद्धा थी, वो देखे कि ये है एक डिवाइन पर्सनैलिटी, ही इज अ प्योर सेंट, वो देख पाए कि स्वामी जी एक महान शुद्ध पवित्र आत्मा है। तो इस बात को वो अप्रिशिएट किए और रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर सम्मान के साथ प्रभुपाद जी का सेवा करते थे। सेवा मतलब ये प्रभुपाद जी को सुनते थे और प्रभुपाद जी जैसा उनको आदेश देते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे, उसका वो प्रयास करते थे। भले ही कर नहीं पाते थे पूरी तरह से, लेकिन प्रयास करते थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत ही जल्द है, बहुत जल्दी, कुछ ही महीने, कुछ लोग कुछ महीने, कुछ लोग कुछ साल में ही अनुतिष्ठन्ति के स्तर पे आ गए, यानी निरंतर भगवान के लिए कार्य करना, सेवा करने में रत हो गए। तो ये, इससे ये प्रमाणित होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, कितनी भी माया में क्यों ना हो, अगर केवल और उसके हृदय में अगर ईर्ष्या का भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रहेगा, तो इसका मतलब भगवान के भक्त के प्रति भी नहीं रहेगा, ऐसे भक्त के प्रति जो भगवान के प्रति शुद्ध भाव से समर्पित है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं ना, तो भले ही बाहरी रूप से, दिखावटी रूप से वो भगवान की भक्ति करते हुए प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में अंतःकरण में वो भगवान के प्रति उनके हृदय में ईर्ष्या भरी पड़ी है। वो बाहरी रूप से केवल भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भौतिक लाभ चाहिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे हैं। वो भगवान का, भगवान की शिक्षाओं का बस लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन जो ईर्ष्या रहित भक्त होते हैं, वो ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ये बात बोल रहे हैं कि केवल और केवल ऐसे लोग जो ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वो लोग ही ना अनुतिष्ठन्ति में मतम, वो लोग मेरे मत को, मेरे आदेशों का में स्थित नहीं हो सकते हैं। हाँ। अब ईर्ष्या का मतलब क्या है? ईर्ष्या का मतलब है कि वो ये सहन नहीं कर सकते कि भगवान जो है भोगता है। ईर्ष्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यही है कि ये स्वीकार न करना कि भगवान परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है, भगवान परम भोक्ता है, वो वही केवल एकमात्र इंजॉयर है। सब कुछ उनके ही भोग के लिए है, उनके भोग के लिए मतलब उनके लिए ही है सब कुछ, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ प्रकट किया है। जो भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, हेजिटेट होते हैं, तो इसका मतलब ईर्ष्या का भाव है। तो जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके भी हृदय में ईर्ष्या का कुछ ना कुछ अंश रहता है सूक्ष्म रूप में।
भले ही बाहरी रूप से नहीं रहता, लेकिन वो जो सूक्ष्म रूप में ईर्ष्या रहता है वो धीरे धीरे भगवान का शरण लेने से नष्ट हो जाता है। और वो भी धीरे धीरे जो है पूरी तरह से अनुतिष्ठन्ति के स्तर पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी समय हो गया, तो यहीं पर हम लोग विराम करेंगे। कल इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवान इस श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आउट ऑफ एनवी, ईर्ष्या के भाव होने के कारण मेरे इन प्रकार के मतों पे यानी आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये संगीता माता जी। अरे इसमें वो भी कंटाइम हुई। तो ये हरे जैसे मुझे कृष्णा। अभी सुनाई दिया कि क्लास में आपने कहा कि जो भक्तों के शुद्ध भक्तों के लिए भी अगर ईर्ष्या का भाव रखता है तो भगवान भी कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या का भाव रखता है। इसीलिए हमें मतलब भक्तों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए ना कभी। अरे हाँ, यस बिल्कुल। जितना भगवान का सम्मान या करना चाहिए उस उससे बल्कि उतना तो कम से कम करना चाहिए, उससे ज्यादा ही करना चाहिए। कृष्ण, भगवान कृष्ण तो बोलते हैं मेरे भक्तों का सम्मान मेरे से ज्यादा करना चाहिए। मद भक्ता पूजा अभिधिका, उद्धव को ज्ञान देते हुए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे भक्तों का जो पूजा है मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है, बढ़कर है। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं ना, लव मी लव माई डॉग, इफ यू लव मी यू लव माई डॉग। अगर आप मेरे कुत्ते को प्रेम करते तो मैं समझूंगा आप मेरे को प्रेम करते। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान कृष्ण के कुत्ते हैं। कुत्ते मतलब कुत्ते बहुत वफादार होते हैं ना इसलिए भक्त लोग बहुत ही गर्व महसूस करते हैं अपने आप को कृष्ण का कुत्ता बोल करके। कृष्ण का तो छोड़िए, जो भक्त होते हैं वो अपने शुद्ध भक्त गुरु का कुत्ता मानते हैं अपने आप को। तो इसलिए ये सही बात है कि अगर हम भक्तों के प्रति द्वेष रखते हैं या भक्तों को सम्मान नहीं देते हैं, तो इसका मतलब हमको कृष्ण के प्रति सम्मान नहीं है या उनके प्रति अ, प्रेम नहीं है। क्योंकि अगर उनके प्रति प्रेम होगा, सम्मान होगा, तो अब हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण के लिए बहुत खास है भक्त लोग। तो वो फिर भक्त जब कृष्ण के खास है तो हमारे भी खास होने चाहिए। जैसे जो स्त्री होती है जिसका विवाह हो जाता है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि विवाह होने के बाद उसका संबंध पति के साथ होता है, पति को ही जानते हैं, बाकी अन्य लोगों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है डायरेक्टली। लेकिन कोई पति का भाई होता है, कोई पति के बहन होते हैं, कोई पति का माँ होते हैं, ससुर होते हैं, और पिताजी होते हैं, और इस प्रकार से संबंध होते हैं। तो जो पत्नी होती है, पति के प्रति प्रेम होने के कारण उन लोगों का भी सेवा करती है। तो इस प्रकार से जो भक्त होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण कृष्ण से संबंधित सबसे वो प्रेम करता है। ना केवल भक्तों को ही, बल्कि जो भक्त नहीं भी हैं, जो इस संसार में भटक गए हैं, तो भक्त जानता है कि ये कृष्ण के, मेरे ही कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण के हृदय में उन लोगों के प्रति चिंता है। तो इसलिए ऐसे भक्त उन जीवों के प्रति जाकर के उनको प्रचार करते हैं। भले ही वो लोग ईर्ष्या भाव रखें, फिर भी वो प्रयास करते हैं कि इनको भी कैसे हम भगवान से जोड़ सकें। इसलिए जो भक्त होते हैं उनका स्वभाव होता है कि भौतिकवादी व्यक्तियों के अपराधों को वो सहन कर लेते हैं।